या हबीबी बतुफ़ैल शह सिन्ना मदद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हम और आप सिलसिले मदारिया से वाबस्ता एक वली बरहक शाह मलंगा हजरत रहमतुल्लाह अलैह शाह वली के उर्से पाक की तकरीब में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। मुझे हसानुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मिसबाहुल मुराद साहब कीदा ने कहा, ये लबेरा की ज़मीन है, यहाँ बहुत पक्के मदारी हैं। मुझे ये भी पता है कि जहाँ मदारी होता है वहाँ तहजीब भी होती है। उनके पास जलसा सुनने का जहाँ जज्बा होता है, जलसा किस तरीके से सुना जाए वो सलीका भी होता है। इसलिए अगर आप खामोश रहें और जिस तरीके से एक खिताब सुना जाता है, दादो तहसीन दी जाती है, अगर आप मुझे देंगे तो ख्वाजा साहब ने जो बात कही है वो उसकी तस्दीक भी हो जाएगी कि यहाँ मदारी वाक़तन सच्चा, पक्का, मुखलिस और जज्बाती मरादी है। एक बार बोले सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। इसमें दो फायदे हैं, जो सो रहे हैं उनके जगाने का भी सवाब है। तो अपने हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या मदार, या मदार, या मदार। ऐसे ही आप जिंदा रहेंगे तो मुझे गुफ्तगू करने में भी अच्छा लगेगा। आप मुझसे वाकिफ हो या ना हो, लेकिन मैं मदारियत से बहुत खूब वाकिफ हूं। आज के दौर में अगर मदारियत का कोई मुतरादिफ लफ्ज सुन्नियत जिसे कहते हैं, यानी पक्के सुन्नी, क्योंकि सुन्नियों में ढुलमुल यकीन, सुलह कुल्ली, इधर के उधर के, मगर मैंने जहां भी मदारी देखा है वो कट्टर पक्का टनाटन सुन्नी मौलाई होता है। वरना और लोगों के साथ ये बात लग जाती है सुलह कुल्ली है तो सिलसिले वाला, मगर सुलह कुल्ली है,
मगर नाश करो मदारे पाक तुम्हारी तरबियत के लिए अपनी औलादों को छोड़ा और उन औलादों ने तुम्हारे अकीदे की ऐसी हिफाजत की आज जहां मदारियत है वहां सुन्नियत है। गोया की मदारियत ये सुन्नियत का मुतरादिफ लफ्ज़ हो गया। पूरा गांव मदारी है ना, यहाँ जितने बैठे हैं सब मदारी है। हाथ उठा दो, कोई उधर का तो नहीं है, क्योंकि बरेली मैंने 2-3 फोन आया, काजत इस वक्त कहाँ आया, मैंने कहा बरेली जा रहे हैं, कहा संभल के जाइएगा। क्या कहा? संभल के जाइएगा। तो मैंने कहा भाई तुमने बरेली किसी के बाप की बपोती समझ के रखा है, जरा बरेली का जायजा लो तो चाहे शहरे बरेली हो, चाहे इलाके बरेली हो, चाहे बरेली का करिया और बस्ती इलाका हो, सिर्फ दुनिया के गोशे में नहीं बल्कि बरेली के कोने कोने में मदारे पाक का झंडा नजर आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। ये बात सच है। मैं बहुत से जलसे में आया और यहाँ की मदारियत बड़ी मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। आप दिल लगा के सुनेंगे तो मैं भी दिल से गुफ्तगू करूँगा। बहुत देर गुफ्तगू नहीं करूँगा क्योंकि मेरे बाप ख्वाजा साहब को भी सुनाना है और खतीब अहले बैत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शफीकुल कादी साहब भी हैं और मुफ्ती साहब सीधा भी बैठे हुए और भी हजरात हैं। तो आपकी पूरी तवज्जो है। बेशक बेशक। माइक लियो तो कम से कम सर्वर तो लगा दिया करो। काहे लिए? कह रहे कम नारे लगाओ। नारा उधर लगाओ लेकिन बगैर माइक के लगाओ। नारा जो आप माइक से लगाते हैं वो मजेदार नहीं होता। बगैर माइक के एक नारा लगाए और सब जवाब दे। चलिए कौन मदारी है जो खड़ा होकर नारा लगाए और सब जवाब दे बगैर माइक के? यहाँ हमारी तरफ से ये नजराना आओ। ये तो नारे अगल और बगल से लगे, क्या पीछे भी कोई ऐसा है? कोई भागने वाला मदारी तो नहीं है? अगर पीछे
आइए मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये शेर मैं अक्सर मुफ्ती साहब पढ़ता हूँ, आपकी तवज्जो है? उधर मत देखो, इधर देखो। मैं बहुत बदनाम अशरफी, तवज्जो से। जिनको खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, मजा नहीं। फिर से पढ़ लो, फिर से पढ़ लो, फिर से आप जवाब दीजिएगा। जिनको खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, दर बदर भटकते हैं, शहरियत नहीं मिलती। जिनको खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, दर बदर भटकते हैं, शहरियत नहीं मिलती। शजरा हमने देखा है दुश्मनाने हैदर का, शजरा हमने देखा है दुश्मनाने हैदर का। अरे माँ का नाम मिलता है, वल्दियत नहीं मिलती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ का नाम मिलता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वल्दियत नहीं मिलती। और ये शेर सुनेंगे, ये जमीन किसकी है? ये जमीन किसकी है? ये आसमान किसका है? ये जमीन किसकी है? ये आसमान, ये आसमान, ये आसमान किसका है? हमारे लफ्ज हैं ये, हमारे लफ्ज हैं ये। बयान किसका है? हमारे लफ्ज हैं ये, बयान किसका है? करबला में जो कटा, खानदान किसका है? करबला में जो कटा, खानदान किसका है? हुसैन इब्ने अली पासवान किसका है? अब ये शेर ख्वाजा साहब पूरी तवज्जो, ये उन लोगों के लिए है जो हमारा नाम सुन करके जलसे से भाग जाते हैं। ये उन लोगों के लिए है, जलसे मदार हो, जलसे अशरफ हो, खतीब अहले बैत हो या अहले बैत का खिताब करने वाला कोई सैयद ज़ादा हो, तो फौरन पतली गली से वो निकल जाता है। वो ये शेर सुनेगा कि ये जमीन किसकी है, ये आसमान किसका है, हमारे लफ्ज हैं ये, बयान किसका है? करबला में जो कटा, खानदान किसका है? हुसैन इब्ने अली पासवान किसका है? अरे हमारे नाम से क्यों दूर दूर रहते हो? मदारी से दूर, अशरफी से दूर, ख्वाजा साहब के नाम से दूर, सैयद आलमगीर अशरफ के नाम से दूर, हमारे नाम से क्यों दूर दूर रहते हो? कभी ये सोचा ये खानदान किसका है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी ये सोचा ये खानदान किसका है? ये जमीन किसकी है? ये आसमान किसका है? मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस पाक से अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूं। एक सहाबी रसूल बारगाह रसूल, बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। आपकी पूरी तवज्जो है, इधर से आवाज आती है तो मुझे खलल होता है। हुजूर की बारगाह में वो हाजिर हुए और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम आपकी इत्तिबा करते हैं, आपकी पैरवी करते हैं, आपके नक्शे कदम पे चलते हैं, आपकी बताई हुई बातों पे अमल करते हैं, आपकी फरमा बरदारी करते हैं, मगर ये दिल की अजीब कैफियत है कि हैदर कर्रार
मौला अली हसनैन के बाबा फातिमा के शौहर से बे इंतहा प्यार करते थे। तब आप इताअत करते हैं, आप इत्तिबा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, खाने काबा का तवाफ करते हैं, सही करते हैं, कुर्बानी करते हैं, नेक काम करते हैं, मगर इस दिल का मामला बड़ा अजीब है कि ये दिल मौलाए कायनात से, हैदरे कर्रार से बेइंतहा मोहब्बत और प्यार करता है। ये बात किसने कही? एक सहाबी ने। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी रसूल, जा अपने घर में अपने माँ के कदम को चूम ले। क्या कहा? अपने घर जा, और बाज़ रिवायतों में है अपने माँ बाप के कदम को, उनकी पेशानी को चूम ले। और इसको हमारे उलमाए सुन्नत इस हदीस को नकल भी किया है माँ बाप। आप उस सहाबी ने कहा क्या? उस सहाबी ने तो यही अर्ज किया था कि मैं आपकी इत्तिबा करता हूं, मैं आपकी इताअत करता हूं, मैं नेकियां करता हूं, अच्छे अमाल करता हूं, आपके बताए हुए तरीके पे चलता हूं, मगर बेइंतहा मौला अली से मोहब्बत करता हूं। तो मेरे सरकार ने जवाब दिया, जा अपने माँ बाप के कदमों को बोलिए चूम ले। इन दोनों बातों में कोई मुआफकत मिलती है? उसने कहा आपकी इत्तिबा, मौला अली से प्यार, तो जवाब तो अक्ल ये कहती है कि ये होना चाहिए, ऐ सहाबी तुम बड़े अच्छे हो, ऐ सहाबी तुम बड़े नेक हो, ऐ सहाबी बड़ा अच्छा काम करते हो कि नेकियां भी कमाते हो, नमाज भी पढ़ते हो, रोजा भी रखते हो, ज़कात भी देते हो, कुर्बानी भी करते हो, अली से प्यार करते हो, बड़ा अच्छा काम है, बड़ा अच्छा अमल है, जाओ तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूं, जाओ तुम जन्नती हो गए। मेरे सरकार ने ये जवाब नहीं दिया, बल्कि ये जवाब दिया, जा करके अपने माँ के कदम को चूम ले। मैंने आलमे तसव्वुर में जनाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ मेरे आका, माँ के कदम के चूमने का मतलब क्या है? आप उसे जन्नत की बशारत देते, आप उसके नेक अमाल और मोहब्बत अली पर आप कहते जिंदाबाद साबाद सहाबी, मगर आपने माँ के कदम को चूमने को कहा तो रसूल की रूहानियत जवाब देती है कि सुन, अली की मोहब्बत उसी दिल में आएगी जिसकी माँ ने अपने बेटे को ऐसा पाला हो कि जिसमें अली की मोहब्बत हो। अरे इसकी माँ की तरबियत का नतीजा था कि इसके दिल में मौलाए कायनात की मोहब्बत आ गई है। तो इसलिए इसे जाना चाहिए कि अपने माँ के कदमों को चूम। तो अली की मोहब्बत उस दिल में होती है जो माँ बाप अपने बेटे को सही तरीके से तरबियत देते हैं। आपके दिलों में मौलाए कायनात की मोहब्बत है? बोलिए है। तो आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आपके माँ बाप की तरबियत का ये नतीजा है कि अल्लाह ने आपके दिल में हसनैन के बाबा की मोहब्बत डाली है। जब ये बात कही, अब आपके पॉइंट की तरफ, तो सहाबी ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मां जिंदा नहीं। क्या कहा? मेरी मां जिंदा नहीं है, तो मैं अपने मां के कदम को कैसे चूमूं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अगर तेरी मां जिंदा नहीं है तो जा करके अपने मां के मजार के पैताने वाले हिस्से को चूम ले, गोया कि तूने अपने मां के कदम को चूमा। और बुलंद आवाज से उसने कहा, सरकार मेरी मां भी जिंदा नहीं है और मेरी मां कहां दफन है उसकी कब्र का पता भी नहीं, मैं क्या करूं? आका करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, अगर तेरी मां जिंदा नहीं है और तेरी मां की कब्र का पता नहीं है तो अपने घर में एक लकीर को खींच। क्या खींच? अरे बोलो ना, सारी मेहनत हम ही करें। क्या खींचो? एक लकीर खींचो, एक हिस्सा सिरहाना, एक हिस्सा पैताना, और ये समझकर ये लकीर कब्र की मानिंद है और पैताने को चूम लिया तूने, गोया कि तूने मां के कदम को चूम लिया। बात मुकम्मल। ये लकीर, ये बताइए, लकीर उसकी अम्मा है? बोलिए। इधर वाले बोले, आप जमीन पर एक लकीर खींचे या उस सहाबी ने जो लकीर खींची थी वो लकीर उसकी मां थी? लकीर उसकी मां की मजार थी? जब मां की मजार नहीं, लकीर जब मां नहीं, तो उस लकीर के एक हिस्से को चूमना मां का चूमना कैसे लाजिम आया? लकीर ना तो मां है, लकीर ना तो मजार है, बल्कि लकीर के एक हिस्से को चूमना ये मां के चूमने के बराबर हुआ या नहीं? मां को चूमना, मां के कदमों को चूमा, मजार नहीं है, मां जिंदा नहीं है, लकीर को चूमा, क्योंकि लकीर को निस्बत हुई मजार से या लकीर को निस्बत हुई उसकी मां से। इस निस्बत की वजह से उस लकीर के एक हिस्से को चूमना गोया कि मां के कदम को चूमना। अब इससे एक मसला साबित हो गया। तुम लोग ताजिया निकालते हो? कितने लोग निकालते हैं? ताजिया हुसैन है, इमाम हुसैन है, ताजिया इमाम हुसैन है, ताजिया मज़ारे हुसैन है? नहीं, ये लकीर उसकी मां है, ये लकीर उसकी मां की मजार है, ये ताजिया इमाम हुसैन है, ये ताजिया मज़ारे हुसैन है। अरे जब एक जमीन पर खींची हुई लकीर एक सहाबी चूमे तो मां के कदमों के चूमने के बराबर हो। अरे बरेली लवेरा के सुन्नियों, अरे वो ताजिया जो मंसूब है इमाम आली मुकाम की तरफ, वो ताजिया इमाम हुसैन नहीं, वो ताजिया मज़ारे हुसैन नहीं, बल्कि उस ताजिए की निस्बत इमाम आली मुकाम से है। इसलिए हम निस्बती सुन्नियों के लिए ताजिए का एहतराम ये इमाम हुसैन का एहतराम है। ताजिए का चुमना ये इमाम हुसैन का चुमना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने इमाम अली मकाम, फैज़ाने शहीद करबला, फैज़ाने शहीद आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं कल टांडा के पास एक जगह था, एक गांव था, वहां गया। एक गांव टांडा के पास है, उसे गांव का नाम याद नहीं, रामपुर टांडा में, वहां से तकरीबन 9 किलोमीटर दूर पे गांव था। तो वहां के इमाम साहब आए और वहां की सुन्नियत की हालत बयान करने लगे। कहा, हजरत यहाँ पे 70% सुन्नी है
30% सुलह कुल्ली, और यहां से 3 किलोमीटर दूर मेरा गांव है सीहोरा, ऐसा कुछ बताए कि वहां पर 80% सुलह कुल्ली है और 20% सुन्नी। आगे बढ़े, कहा उसके आगे एक गांव है, वहां पे 100% सुन्नी। तवज्जो, आगे एक गांव है, वहां पे 100% सुन्नी है। तो मैंने कहा ये जो इस गांव में सुन्नी है किसके मुरीद हैं? कहा कि फलां के मुरीद हैं। हमने कहा जिस गांव में आप रहते हैं उस गांव में इतने सुलह कुल्ली हैं, किसके मुरीद हैं? कहा फलां के मुरीद हैं। मैंने कहा उस गांव में जहां पे सारे सुन्नी हैं वो कौन है? कहा हुजूर अजीब बात है, वो पूरे गांव वाले ताजियादार हैं। और बुलंद आवाज से कसम खुदा की, जब मैं ये सुना मेरे दिल को यकीन हो गया कि सुन्नियत बचाने के लिए इनका हवाला, उनका हवाला, इनकी किताब, उनकी दलील पेश करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में हर सुन्नी को ताजियादार बना दो, देवबंदियत का खात्मा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। खुदा कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि तकरीर के लिए मैं झूठ बोल रहा हूं, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर बोल रहा हूं। जब उस मौलवी ने कहा उस गांव में ताजियादार है मगर सब सुन्नी है, मैंने पलट कर जवाब तो नहीं दिया, मगर ये बात समझ में आ गई। तभी तो बहुत साल पहले की बात है, मौलवी अशरफ अली थानवी तबलीग के लिए निकले थे और उसके बाद जब एक गांव पहुंचे, कहा हुजूर इस गांव में चलिए। बोले इस गांव का मामला क्या है? कहा हुजूर इस गांव में बहुत बिदअत है, बहुत बड़ी बिदअत है, आपकी तबलीग की बहुत सख्त जरूरत है। कहा क्या बात है, गांव वाले कैसे हैं? कहा हुजूर ये पूरा गांव ताजियादार का है। अशरफ अली थानवी वहां से निकल गया, कहा औरों को तो भटकाया जा सकता है मगर ताजियादारों को भटकाया नहीं जा सकता। अरे खैर भी शहादत दे रहा है कि सुन्नियत वही है जहां ताजियादारी है, सुन्नियत वही है जहां हज़रत अब्बास का अलम है, सुन्नियत वही है जहां परचम हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये खामखा सुन्नियत को बचाने की मुहिम नहीं चला रहे, सुन्नियत को खत्म करने की मुहिम चला रहे हैं, जो कहते हैं कि ताजियादारी छोड़ो। मुझे एक ताजियादार दिखा दो मेरे इल्म के मुताबिक कि जो सुलह कुल्ली हो, जो इधर भी हो उधर भी हो। जितने ताजियादार होंगे, चाहे वो अशरफी हो चाहे वो मदारी हो, अगर वो ताजियादार हैं तो समझ लो उसकी सुन्नियत में कोई शक नहीं है। मौलवी अपनी सुन्नियत की जांच करवावे, मगर ये ताजियादार जिस गांव में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, जिस बस्ती में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, इल्म कम जरूर है मगर सुन्नियत का अकीदा इनका बहुत मजबूत। आज हम आप उस खलीफा की बारगाह में आए हैं जो मदारे का खलीफा। कभी कभी मदारी ये सोचते होंगे ये ख्वाजा साहब आते हैं, ये मकनपुर से आते हैं और भी शहजादे आते हैं, सिलसिले में ऐसा बोलता है, फला मौलवी ऐसा बोलता है, फला ऐसा बोलता है। क्या ये वाकईतन सिलसिले का मामला
और सिलसिलों से सुन्नियत पर है, सही है, गलत है, क्या है। कभी कभी ये शोशा और कभी कभी ये वसवसा मदारियों को बहकाने के लिए कहा जाता है और समझाया जाता है। बोलते हैं कि नहीं? मैं एक बात कहूंगा, तुम मदारी हो? सभी बोलो, हाथ उठाओ, मदारी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी मदारियत पर नाश करो, अपनी मदारियत पर नाश करो। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जितने भी सिलसिले हैं, चाहे वो नक्शबंदी हो, चाहे वो सोहरवर्दी हो, चाहे वो चिश्ती हो, चाहे वो साबरी हो, चाहे वो निजामी हो, चाहे वो बरकाती हो, चाहे वो नूरी हो, चाहे वो रजवी हो, चाहे वो अशरफी हो, हर सिलसिले पर मेरे मदार जिंदा शाह बदिउद्दीन कुतुब मदार का फैजान है। सुभान अल्लाह। नारा